सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप धन एप्लीकेशन के एक बहुत ही ज्यादा कमाल का फीचर जिसका नाम है SLBM, दैट इज सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म, उसकी मदद से आप कैसे किसी भी एक स्टॉक पे आप उस चीज को ट्रेड कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, क्या करना है, मैं पूरा वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने धन में अपना अकाउंट नहीं बनाया है, अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया, तो तुरंत बना लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगह में मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एक स्टॉक में आ चुका हूँ जिसका नाम है प्रदीप फॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देखो कि ये स्टॉक कितना गिरा है। ठीक है, 9% से गिरा है, 16 माइनस 16। ठीक है, तो 9.56% से ये गिरा है। सो काफी अच्छा ड्रॉप है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, हो सकता है ना कि आपके पास ये स्टॉक ही नहीं है। ठीक है, मैं एक और बात दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए इस पोजीशन में भी अगर आप देखो तो ये स्टॉक काफी अच्छा खासा 6% का एक ड्रॉप इसने शो किया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है, आपने बहुत एनालिसिस किया, आपको पता है कि यार ये शेयर गिरने वाला है, बट आपके पास वो शेयर ही नहीं है, आप शॉर्ट सेलिंग करोगे कैसे? ठीक है, और हमेशा ऐसा नहीं कि मान लीजिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आपको शॉर्ट सेलिंग जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए कैपिटल चाहिए होता है। 3 लाख 5 लाख के नीचे तो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि यार हमेशा हर एक ट्रेडर के पास उतना कैपिटल हो। तो इस पोजीशन में आपको क्या करना है? ठीक है, तो सबसे पहले तो सिर्फ डाउनसाइजिंग कैसे पता करें उसके लिए हम लोग एक इंडिकेटर लेंगे। ठीक है, उस इंडिकेटर को हम लोग सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे जो है EMA, जो कि है मूविंग एवरेज। ठीक है, तो हम लोग 3 मूविंग एवरेज लेंगे, एक 9 का, एक 30 का और एक 100 का, जो कि मैं नॉर्मली लेता हूँ ये 3 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे मैं 3 मूविंग एवरेज ले लूंगा और सबसे पहले तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो वो पहला वाला एक अलग मूविंग एवरेज आ गया। तो मूविंग एवरेज बहुत सारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये मैं क्रॉस ये वाला ले लूंगा और यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग क्रॉसेस है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कलर एक थोड़ा को चेंज कर लेना। पहले वाला तो नॉर रहता ही है, तो इसको मैं सिंपली कर देता हूँ ये थोड़ा डार्क पर्पल ब्लू के बीच का एक कलर, और थोड़ा सा लाइन को मोटा कर देता हूँ। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और ये क्योंकि ये 9 ही रहने वाला है और बाकी जो लाइन है इसको हम लोग बाद में विजिबिलिटी एंड ऑल आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं जो है वैसा ही रखूंगा। फिर आपको आना है दूसरे मूविंग एवरेज में, इसको आपको सिंपली कर देना है 30। ठीक है, उससे पहले इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करके इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा वो येलोइश, मतलब थोड़ा ऑरेंजिश येलोइश काइंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और ये हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं लॉन्ग और क्रॉसेस को। और सिंपली जो थर्ड मूविंग एवरेज है इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं और इसको ब्लू ही रखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा जो नंबर्स है उनको भी चेंज करना है। तो पहला वाला तो 9 ही रहेगा, दूसरा वाला आपको चेंज करना है। पहले हम लोग ये इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दूसरा वाला चेंज करना है। दूसरा वाला मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ 30। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। और तीसरा वाला हम लोग यहाँ पे कर देते हैं सिंपली 100। तो स्टाइल में भी जाके मैं यहाँ पे इसको सिंपली थोड़ा रेड में कर देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा लाइन को भी थोड़ा सा और मोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्रॉसेस ओके सब करके मैं यहाँ पे इनपुट में, मतलब जो शॉर्ट है उसको मैं 100 कर दूंगा सिंपली, और यहाँ पे ओके क्लिक कर दूंगा। तो जब जो 100 जब 30 के ऊपर होगा और 30 जब 9 के ऊपर होगा, मतलब जो रेड लाइन है वो जब येलो लाइन के ऊपर होगा और जो येलो लाइन है वो जब वो ब्लूइश लाइन के ऊपर होगा, तब हम लोग ये बता सकते हैं कि अच्छा ये शॉर्ट सेलिंग पे जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं OBB भी लगा दूंगा। ठीक है, तो OVB में आपको देखना है कि यार कहाँ पे क्या जा रहा है, और OVB में आपको सिंपली एक स्टाइल में जाके आपको यहाँ पे इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूंगा, सिंपली थोड़ा सा ब्लू को और डार्क कर दूंगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी आप फुल ही रखो, 100% ही रखो मैं आपको बोलूंगा। और ये स्मूथ रे में इसको मैं ब्लैक कलर का कर दूंगा डार्क, और लाइन को थोड़ा मोटा कर दूंगा। और यहाँ पे जो इनपुट्स है इसको मैं 9 नहीं रखूंगा क्योंकि टाइम फ्रेम उतना है नहीं, तो आप इसको चेंज कर लेना। ठीक है, आपको थोड़ा जो टाइम फ्रेम है उसको थोड़ा चेंज करना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है इसको मैं 100 कर देता हूँ और ओके में क्लिक कर देता हूँ। तो जब ये जो ब्लैक लाइन है जब ब्लू लाइन को क्रॉस कर रहा है जिस पोजीशन में, तो वहां पे नॉर्मली एक शॉर्ट सिग्नल आपको मिलेगा। मेजर चांसेस है कि उस पोजीशन में, और
विथ कलीशन जब रेड लाइन सबसे ऊपर हो, उसके नीचे हो आपका येलो लाइन और उसके नीचे हो ब्लू लाइन, ठीक है। जब ये वाला पोजीशन आएगा तब आपको कॉल लेना है, क्योंकि तब मेजरली होता है कि प्राइस डिप करने वाला है। अब ओवीवी मेनली क्या होता है, दैट इज वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम अगर प्राइस के साथ कम हो रहा है, मतलब स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि प्राइस भी कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। लेकिन अगर प्राइस कम हो रहा है, वॉल्यूम कम वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, आपको फिर थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको सोचना पड़ेगा स्टॉक को लेकर। तो यहाँ पे आप देखो कि ओवीवी काफी कांस्टेंट है और ओवीवी भी ड्रॉप कर रहा है। तो इस पोजीशन में अगर हम लोग देख ले, पर्टिकुलरली इस पोजीशन में, ठीक है, यहाँ पे प्राइस भी ड्रॉप किया है, तीनों लाइन, रेड लाइन इसके बाद से ऊपर आया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो है ये यहाँ पे प्राइसेस भी काफी कम हुआ है, नेगेटिव ग्रोथ किया। तो यहाँ पे अगर आप कॉल लेते तो आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल जाता और आपका एक बेसिक प्रॉफिट के बाद आप एग्जिट कर लेते। अब कैसे क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अगर आपके पास स्टॉक नहीं, आप रेंट कर सकते हो विद द मेथड ऑफ SLBM। आपको धन के वेब में आ जाना है, धन के वेब में आने के बाद आपको रेंट स्टॉक्स में जाना है। अब रेंट स्टॉक्स में आपको देखना है कि क्या प्रदीप फॉस्फेट अवेलेबल है या नहीं। आप सिंपली सर्च कर लेना कि प्रदीप फॉस्फेट अवेलेबल है या नहीं। मैं यहाँ पे सिंपली सर्च वाला आपको ऑप्शन साइड में देखने को मिल जाएगा, वरना वैसे रेल विकास निगम ये सब तो अवेलेबल है ही, ठीक है, जो कि आप रेंट कर सकते हो। तो कैसे क्या करना है, मतलब यहाँ पे आपके पास भी कोई शेयर है, आप भी उसको रेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं, बट यहाँ पे हम लोग को बोरो करना है, ठीक है। तो हम लोग, मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेता हूँ प्रदीप फॉस्फेट। तो यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे आप देखो कि प्रदीप फॉस्फेट अवेलेबल तो है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक किया प्रदीप फॉस्फेट पे और यहाँ पे आप देखो क्वांटिटी इन डिमांड है 10,000, ठीक है। रेंट शेयर्स एंड ऑल इंटरेस्ट 3.5 को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे रेंट में ही क्लिक करता हूँ, बट मुझे बोरो करना है, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो पूरा दिखा दूंगा। यहाँ पे आप मार्केट ऑफर भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपको अगर कोई ऑफर करना है वो भी कर सकते हो, मार्केट वॉच में भी रख सकते हो। सो यहाँ पे भी अगर हम लोग सर्च कर लेना प्रदीप फॉस्फेट, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप बाय और ओपन, तो मैं यहाँ पे सिंपली ऑफर के लिए क्लिक करता हूँ। ऑफर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको सेंटर में लाते हैं। तो इसको यहाँ पे फॉर टुडे, फॉर मंथ, फॉर लॉन्ग, अगर आपको ऑफर करना है कुछ, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, आप एक्चुअली रेंट कर रहे हो। तो अगर आपको ऑफर करना है तो आप ऐसे यहाँ पे ऑफर भी कर सकते हो, बट हम लोग को क्या करना है, बोरो करना है, ताकि हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सके। अब हमेशा इतना फंड तो होता नहीं है, तो अगर आप 5-6% एनुअल इंटरेस्ट देके बोरो कर पाओगे, तो यहाँ पे मैंने जैसे वो वाला बटन पे, बोरो वाले बटन में क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिमिट डाल देता हूँ कि जब, मतलब ये खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि इतना परसेंटेज 5% हुआ या मुझे 4% रखना है, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली इसको 4% रखता हूँ कि जब 4% होगा तब ये खुद ब खुद ट्रेड ले लेगा और फिर उस हिसाब से एग्जीक्यूट भी कर देगा और आप अपना जो स्टॉक है उसको बोरो भी कर सकते हो, उसके बाद आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, SLBM में कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन जब भी होता है या कोई डिविडेंड मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक्चुअल ओनरशिप नहीं है, बस एक नोशनल ओनरशिप आपके पास है। तो यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक फीस देना है 350 रुपए के आसपास का, और आपका मार्जिन भी आप देख सकते हो कितना है। तो ऐसे करके आप यहाँ से एक्चुअली स्टॉक्स को बोरो करके उसको शॉर्ट सेलिंग करके, ठीक है, फिर बाईबैक करके जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। बाकी जो कमीशन, मतलब कमीशन बेसिकली जो इंटरेस्ट आपको देना है, एनुअल इंटरेस्ट है वो 5-6%, वो आपको दे देना है, आप जितने दिन के लिए यूज करोगे, और बाकी का पूरा प्रॉफिट आपका। इतना ही आसान सा प्रॉफिट। अब जो भी स्टॉक्स को परचेज करोगे या फिर रेंट करोगे वो आपके पोर्टफोलियो में दिख जाएगा। यहाँ पे परचेज तो नहीं होगा, बेसिकली जो स्टॉक्स जो भी रेंट होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इतना ही आसान है, आप इजीली इस पूरे मेथड के मदद से यहाँ पे अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम मार्जिन के साथ, और कम, अगर आपके पास उतना लाखों रुपए नहीं है फिर भी आप कम बजट के साथ भी यहाँ पे आ सकते हो। तो यार इसको जरूर चेकआउट करना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगह में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.